का जो विषय है, भक्ति और ज्ञान में बड़ा कौन। भक्ति और ज्ञान में बड़ा कौन, रामचरितमानस से संबंधित यह चर्चा है। रामचरितमानस के प्रसंग पर है, रामकथा के प्रसंग पर आधारित है, उत्तरकांड से है। उत्तरकांड में ऐसे ही विषयों पर चर्चा है। बहुत सारे दार्शनिक विषय ही गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में चर्चा करते हैं। और अगर कोई कथा है तो राम कथा का अंत, लवकुश का जन्म अयोध्या में होना, और उसके बाद जो है काकभूषणी जी की कथा मिलती है कि काकभूषणी जी और गरुड़ जी का मिलन कैसे होता है, और दोनों में राम कथा की चर्चा कैसे शुरू होती है। तो इसकी भी कथा आती है, उसको हम आगे अभी लेंगे। लेकिन अभी हमारे सामने जो विषय मिल रहा है, हमने पीछे रामायण के ऊपर में जो मिलावट है उसके ऊपर हमने चर्चा की, उसके पीछे मनुष्य जीवन के महत्व के ऊपर हमने चर्चा की, पुनर्जन्म के विषय पर हमने चर्चा की। और अब जो है एक बहुत बड़ा विषय गोस्वामी तुलसीदास जी लेकर आ रहे हैं। एक तो जीवन मुक्त का भी विषय उन्होंने लिया है, जीवन मुक्त का भी विषय उन्होंने लिया है। तो जीवन मुक्त पे भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर वो ज्ञान और भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग पे चलना चाहिए या भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाए या भक्ति मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम थोड़ा सा दो चार बातें इसमें समझेंगे कि रामचरितमानस की रचना में समसामयिकता का बहुत महत्व है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया है जो समसामयिक थी। अर्थात उस काल में, उस युग में, आज से 500 वर्ष पहले जो माहौल था और जिन बातों का प्रचलन था, उन बातों का महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत दिया है। और उन बातों को वो ले आए हैं अपनी रामचरितमानस में। जो सामाजिक समस्याएं थी या जैसी विचारधारा थी जाति पात को लेकर या महिलाओं को, नारी को लेकर जैसी विचारधारा थी, जहाँ पर इसीलिए माता शबरी अपने मुख से कहती हैं भगवान राम से कि अधम थे अधम, अधम अति नारी। क्यों कहती हैं? क्योंकि वास्तव में नारी को अधम समझा जाता। तो शब्दी देवी शबरी नारी की स्थिति को बयान कर रही हैं कि उस समय जो समाज में था। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते कि भाई मैं तो भक्ति को मानता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कौन नर और कौन नारी है, भक्ति को मानता हूँ। तो यही भगवान राम ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी भाता, मानहूँ एक भगति के नाता। तो भगति के रिश्ते को ही मानता हूँ, दूसरा कोई रिश्ता में मानता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था। तो अब आगे जो चर्चा हम लेंगे ज्ञान और भक्ति, तो यह भी वो अपने समसामयिक व्यवस्था पर या जो समसामयिक इस विषय पे चर्चा या जो माहौल बना हुआ था उसी पर आधारित यह भी चर्चा है। तो आइए, ज्ञान बड़ा या भक्ति, इस पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा विलंब जो हुआ शुरू करने में, थोड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं मेरे साथ, उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ था। लेकिन चलिए, आप जुड़े रहें, बने रहें, निश्चय ही स्वास्थ्य कोई बाधा बीच में नहीं बनेगा। फिर भी आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, पहले से बेहतर है स्वास्थ्य। तो जो है ज्ञान बड़ा या भक्ति, खुद से विचार कीजिए, दोनों में बड़ा कौन है? ज्ञान बड़ा, ज्ञान का ज़्यादा महत्व होना चाहिए या भक्ति का ज़्यादा महत्व होना चाहिए? या दोनों में बड़ा कौन है? भक्ति बड़ी है या ज्ञान बड़ा है, या दोनों ही बड़े हैं? आप अपना उत्तर भी कमेंट कर कर दे सकते हैं चैट इनबॉक्स में। आप अपना उत्तर भी, ज्ञान और भक्ति में क्या आपको बड़ा लगता है, कहाँ से कैसे सोचते हैं आप। तो हम यहाँ पर विचार करेंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया है, या फिर जो है श्रीमद् भगवद गीता में भी ज्ञान और भक्ति पर चर्चा मिलती है, उसमें क्या कहा गया है। और रामचरितमानस में भी इस विषय पर अन्य जगहों पर भी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो रामचरितमानस में भी जो चर्चा जो मिली है वो
इस प्रकार की चर्चा है। भगवान राम ने भी किसको प्रेम ज़्यादा प्यार दिया है, ज्ञानी को या भक्ति को? तो अब यहां पर यह चर्चा हम करेंगे कि ज्ञान, यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो चर्चा शुरू कर रहे हैं वो ज्ञान और भक्ति के ऊपर चर्चा, दोनों के तुलनात्मक चर्चाएं हैं। और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। और इन चौपाइयों को पढ़कर लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने का विषय नहीं है, शास्त्र विषय है। शास्त्र अगर स्पष्ट है आपको तो भ्रमित होने का कोई विषय नहीं है। जो भी बात लिखी जा रही है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं लिखी जा रही है। तुलसीदास जी जो ज्ञान और भक्ति की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो सभी भक्तों में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा प्राप्त होती है। तो 4 प्रकार के भक्त कौन से कैसे हैं हम उसको भी आज समझेंगे और देखेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण चर्चा करते हैं हम उस पर जाए उससे पहले हम रामचरितमानस में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में क्या इस विषय में लिखते हैं, किस तरह की चर्चा करते हैं। 4 प्रकार के भक्तों की भी चर्चा मिलती है, लेकिन यहां पर 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा नहीं है, यहां पर सीधा ज्ञानी भक्त की चर्चा है। ज्ञान और भक्ति की ही चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हुए लिखते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। तो भगवान राम कहते हैं, समझाते हुए कि ज्ञान अगम है, अर्थात ज्ञान आसान नहीं है। ज्ञान तक पहुंचना, ज्ञान की प्राप्ति करना सरल नहीं है। ज्ञान अगम है, ज्ञान दुर्गम विषय है। ज्ञान जो है वह दुर्गम विषय है, इसीलिए ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ज्ञान थोड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग पर चलना कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग पर चलना दुर्गम मार्ग है। और इसीलिए गोस्वामी जी यहां पर लिखते हैं कि साधन कठिन न मन कहूं टेका, मन का टिकना ज्ञान मार्ग पे बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग पर मन का टिकना बहुत ही कठिन है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, उसका साधन अति कठिन है, उसमें मन के लिए आधार नहीं, मन को टिकाना मुश्किल है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होकर मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति रहित होकर वह मुझको प्रिय नहीं होता। तो भगवान को प्रिय कौन है? भक्ति रहित ज्ञानी प्रिय नहीं है। लेकिन भक्ति रहित ज्ञानी होने का क्या मतलब है भाई? ये तो थोड़ा सी बात जगती नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा आती है। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा आती है। तो ये 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के भक्त श्री रामचंद्र जी 4 प्रकार के भक्तों की अनेकों चर्चा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त की चर्चा की है। लेकिन ये 4 प्रकार के भक्त कौन है, ये भी हमें विचार करना चाहिए। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण भगवान 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 16वें श्लोक में लिखते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात 4 प्रकार के हैं भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, भक्ति करने वाले 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थात ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है।
आगे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनो अथयर्थम महम सच मम प्रिय। उन चार अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ी सी बात को समझना आपको पड़ेगा, ठीक है? क्या समझना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बरसव। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, इस श्लोक में जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि चार प्रकार के भक्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो अर्थ की कामना से, सुख की कामना से भजन करता है। आर्त जो दुख में पड़ने से भजन करता है, जब वो दुखी होता है, जब जीवन में संकट आता है तब वो भजन करता है। जिज्ञासु जो जिज्ञासावश शास्त्रों का अध्ययन करता है, मुझे जानने की कोशिश करता है, वह भी मुझे याद करता है। और ज्ञानी भक्त जो मुझे जानता है, जो मुझे जानता है और फिर मुझे तत्व रूप से जानते हुए फिर मेरा भजन करता है, मुझे तत्व रूप से जानते हुए फिर मेरा भजन करता है, तो वो मेरा ज्ञानी भक्त है। और उस ज्ञानी भक्त से मैं सभी भक्तों से ज्यादा प्रेम करता हूं। अब एक बात बताओ कि ज्ञान बड़ा, अब अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त ही मुझे ज्यादा प्रिय। श्री रामचंद्र जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ज्ञानी भगत मोह सबसे प्रिय। ज्ञानी भगत को रामचरितमानस में भी चार प्रकार के भक्त की चर्चा रामचरितमानस में भी है, और ज्ञानी ही सबसे प्रिय है, यह भी भगवान कह देते हैं। तो अब एक बात बताइए कि आप इससे क्या समझते हैं? अगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और रामचरितमानस में भगवान राम भी कह रहे हैं कि ज्ञानी भगत मुझे सबसे प्रिय है, जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है, तो जब हमने ये श्लोक पढ़ा, क्या श्लोक पढ़ा? श्रीमद् भगवद गीता में ये जो चर्चा आ रही है कि तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अथयर्थमहम सच मम प्रिय। उन चार प्रकार के भक्तों में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इन चार प्रकार के भक्तों में मैं ज्ञानी भक्त से ही प्रेम करता हूं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि इन चार प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्ति ही प्रिय है। तो अब गीता के अनुसार मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। यू हैव टू आंसर दिस। अब गीता में जो अभी मैंने दो श्लोक पढ़े, और गीता में एक नहीं एक और श्लोक आता है जहां पर ज्ञान को श्रेष्ठ बनाया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। क्या अर्थ है इसका? इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है, निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे काल में आत्मा प्राप्त करता है, उसका मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। समझ रहे बात को? तो गीता के इन श्लोकों से क्या प्रमाणित होता है? ज्ञान बड़ा या भक्ति बड़ी? ज्ञान बड़ा या भक्ति बड़ी? क्या प्रमाणित होता है? अगर हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं जहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं। यह दोनों तरफ जानने वाली बात है। और बाकी भक्ति में आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु में वो भगवान को नहीं जानते, भगवान उनको जानते हैं, बात अलग है। लेकिन यहां पर दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बोथ नो टू ईच अदर, ये निश्चित है। तो अब आप बताइए कि हम जो पढ़ रहे हैं गीता के अंदर, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्ति मुझे प्रिय है, तो ज्ञान और भक्ति में फिर बड़ा कौन हुआ? तो अब तुलसीदास जी जो यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ज्ञान अगम प्रतियु अनेका साधन कठिन न मन कहूं टेका करत कष्ट बहु पावई कोई भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ।
ज्ञान अगम है, दुर्गम है, उसकी प्राप्ति कठिन है, उसका साधन भी कठिन है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है, तब भी वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय ना होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। ठीक है, हाई फिलॉसफी चल रही है रामचरितमानस की। बहुत हाई लेवल की फिलॉसफी पर गोस्वामी जी अब चर्चा कर रहे हैं। बहुत हाई लेवल के दार्शनिक विचारधारा वो उत्तरकांड में यही सब सारी चीजें हैं। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में मिलावट करने वाले षड्यंत्रकारियों ने, मकाले ने उल्टी सीधे बातें भरवा दी। कथा कहानियां नहीं होनी चाहिए। उत्तरकांड इज द फिलॉसफिक चैप्टर। उत्तरकांड एक दार्शनिक अध्याय है। उत्तरकांड एक दार्शनिक अध्याय है। ठीक है, तो दर्शन ये एक फिलॉसफी डिस्कशन है, लॉजिकली फिलॉसफी को रखा गया है, और यही उत्तरकांड में होना चाहिए। उत्तरकांड अपने आप को तभी यथार्थ करता है जब दार्शनिक चर्चा हो। तो डाउट्स क्लियर करना, जो स्पिरिचुअल डाउट्स हैं, जो आध्यात्मिक डाउट्स हैं, भक्ति को लेकर, ज्ञान को लेकर जो डाउट्स है, उसको क्लियर करने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में करते हैं। इसलिए उत्तरकांड सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तरकांड सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है रामचरितमानस के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी बहुत सारे डाउट्स, अभी और भी टॉपिक है। उत्तरकांड खत्म होने में समय लगेगा, क्योंकि एक एक चौपाई में इतना गूढ़ रहस्य डाला हुआ है कि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, ज्ञान दुर्गम है, उसका साधन थोड़ा कष्टमयी है, और ज्ञान हो भी गया, भक्ति तो करना पड़ेगा ना। भक्ति रही तो मुझको कौन प्रिय है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र करने वाली शक्ति है और सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सुखल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। बिना सत्संग के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, और बिना पुण्य पुंज के जब तक पिछले जन्मों का पुण्य ना हो तब तक कोई मार्गदर्शक सही सही मिलना मुश्किल होता है। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। सतसंगति संस्कृति कर अंता, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी नहीं हो सकती। फिर पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकुल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य अगर कुछ है तो वो विप्र सेवा। यहां पर विप्र का अर्थ संतों से समझना चाहिए कि संतों की सेवा, जो ज्ञान को समझने वाले, भक्ति के मर्म को समझने वाले, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, इसके मर्म को जो जानने वाले जो संत है, उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। और इसी सेवा से हमें फिर अगले जन्म में भी कोई सिद्ध पुरुष या हम खुद भी अपने योग मार्ग पर आगे बढ़कर अपना जीवन जीते हैं और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन पाते हैं। और ऊ एक गुपत मत सबही, कहूं कर जोरी। शंकर भजन बिना न नर भक्ति, न पावई मोरी। और एक और गुप्त बात मैं कह रहा हूं, और एक पते की बात, एकदम सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भैया, शंकर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। ये राम जी कह रहे हैं। बिना शिव जी को याद किए, बिना शिव के भजन बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कह सकता। राम जी ये कह रहे हैं, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जब तब उपवासा। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इनमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना जप तप और उपवास की आवश्यकता है, ना सरल स्वभाव की आवश्यकता है। हाँ, सरल स्वभाव तो होना ही चाहिए। तो लिखते हैं, सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति पद में ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, ना तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति पद में ना योग की, ना जप तप और उपवास की आवश्यकता है। सरल स्वभाव, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतोष रखें।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर लिखा गया है कि यज्ञ, तप और उपवास, इन सब चीजों की आवश्यकता भक्ति पद में नहीं है। चलिए, थोड़ा सा मौसम बदलने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य पे बुरा असर है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कल तो थोड़ा फीवर भी था, आज नहीं है, आज ठीक चल रहा है सब। तो चलिए इस विषय को हम स्पष्ट करते हैं। तो यहां पर एक झगड़ा दिखाई दे रहा है कि भाई भक्ति तो योग से भी बड़ा है, भक्ति तो यज्ञ से भी बड़ा है, जप तप से भी बड़ा है। अब भक्ति में सरल स्वभाव रखो, मन कुटिलता ना रखो, भाई कर्म करो, निष्काम कर्म करो, ठीक है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। जी हाँ, कुल मिलाकर आप एक बात समझ लीजिए अच्छे से, अब यहां पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा है ज्ञान और भक्ति के बीच में, ज्ञान भक्ति के बीच में कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। अब फिर से चलते हैं गीता के श्लोक पर, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मेरी, है भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, पवित्र कर्म करने वाले अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी। इन चारों प्रकार के भक्तों में मुझे सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय मुझे वो है, तेषाम ज्ञानी नित्युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थ महम सच मम प्रियः। इस श्लोक को कितने लोगों ने समझा? प्रश्न ये है, कितने लोगों ने समझा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रश्न खड़ा किया है, लेकिन गीता में इसका साफ साफ उत्तर दिया हुआ है। जी हां, ज्ञान और भक्ति में भक्ति ही सर्वदा श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, लेश मात्र भी संशय नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस श्लोक को इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता में यह जो भगवान ने लिखा है, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, सीधा तो बोल दिया भाई। भगवान यहां पर चार प्रकार के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं जी? चार प्रकार के भक्त। उनमें से एक आर्त है, उनमें से एक जिज्ञासु है, उनमें से एक अर्थार्थी है और उनमें से एक ज्ञानी है, लेकिन चारों भक्त हैं। इन चार प्रकार के भक्ति करने वालों में से ज्ञानी भक्त, ज्ञान और भक्त दो चीज जुड़ी हुई है यहां पर, वो ज्ञानी होने के साथ भक्त भी है। ज्ञानी होने के साथ क्या है? भक्त भी है। तो भक्ति सर्वदा ही श्रेष्ठ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये चर्चा ज्ञान और भक्ति के बीच में तुलनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये है। भक्ति सर्वदा ही श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? अगर ज्ञानी हो भी गए तो बिना भक्ति के कैसे हो गए? तो भक्ति एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, भक्ति एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लेकिन एक प्रैक्टिस है। भक्ति एक अभ्यास है, लेकिन उस अभ्यास को चार प्रकार के लोग कर रहे हैं। एक आर्त कर रहा है, आर्त मतलब दुख में भगवान को याद करने वाला। एक अर्थार्थी कर रहा है, अर्थार्थी मतलब सुख की कामना से, धन लोभ से, धन माया लोभ से एक कर रहा है। एक अर्थार्थी, एक जिज्ञासु कर रहा है। एक जिज्ञासु जो जानने की इच्छा है, वो भी भगवान का भजन कर रहा है। और एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है, वो तत्वज्ञानी है, वो ज्ञानी है, वह भी तो भजन कर रहा है ना भाई। और यही तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ज्ञानी होने से क्या हो जाएगा? अगर भक्ति नहीं करोगे, अगर भजन तो करना ही पड़ेगा ना। भजन मतलब क्या है? साधना। भजन का अर्थ क्या है? साधना। भजन का अर्थ है अभ्यास, भजन का अर्थ है जुड़ना, और भजन का विलोम है विभाजन। अलग हो जाओ, डिवाइड। तो ज्ञानी को तो भक्ति तो अवश्यम भावी है ना, भक्ति तो करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है।
आप ज्ञानी होकर करोगे तो बेहतर है, भगवान को प्रिय है, सबसे प्रिय है। रामचरितमानस में इस बात को तुलसीदास पहले भी लिख चुके इस बात को। श्री रामचंद्र जी ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि ज्ञानी भगत ही मुझे सबसे प्रिय है, 4 भक्तों में ज्ञानी ही भगत मुझे प्रिय है। तो वास्तव में ज्ञान और भक्ति में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों में कोई श्रेष्ठ होने वाली कोई बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रायोरिटी है वो भक्ति की ही अधिक है। अप्रायोरिटी होने वाली कोई बात भी नहीं है। भक्ति की उत्कृष्टता ज्ञान से है, भक्ति की श्रेष्ठता भी ज्ञान से है, क्योंकि भगवान ज्ञानी भक्त से ही प्रेम करते हैं। ज्ञानी से प्रेम करते हैं वो ये नहीं कह रहे हैं। मैं किससे प्रेम करता हूं? ज्ञानी भक्त से प्रेम करता हूं। इससे तो अगर श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, तो यहां पर भी भक्ति की ही श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। 4 प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त ही प्रिय है, यह भगवान ने साफ साफ लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता 7वां, वो ज्ञानी भी होना चाहिए और भक्त भी होना चाहिए, तब तो ज्ञानी भक्त होगा ना। ज्ञानी के साथ साथ वो भक्त भी होना चाहिए, वो ज्ञानी भी होना चाहिए और भक्त भी होना चाहिए। जी हां, अगर ज्ञानी है और भक्त नहीं है तो वो भगवान को प्रिय नहीं है, जो ज्ञानी भक्त है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी भक्त है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। उक्त 4 प्रकार के भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। ज्ञानी भक्त जो मुझे जानने वाला है, तत्व से जानता है, क्योंकि ज्ञानी भक्त तो को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भक्ति की तो श्रेष्ठता सर्वदा से है, लेकिन उसमें ज्ञानी भक्त का महत्व विशेष रूप से है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर क्या लिख रहे हैं, फिर से पढ़िए, चौपाई पढ़िए। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान अगम है, उसकी प्राप्ति में थोड़ा सा कठिनता है, उसका साधन कठिन है, उसमें मन को लगाना मुश्किल है, और भक्ति अगर ज्ञान होने पर भी भक्ति नहीं करेगा तो फिर वो ज्ञान भी फिर व्यर्थ चला जाएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर प्रैक्टिस पर, भक्ति पर, भजन पर फोकस कर रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त होगा उसको भी भक्ति तो करना ही पड़ेगा। जो ज्ञानी है उसको भी भक्ति तो भाई करना ही पड़ेगा। और वो जो समय है, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय कैसे लोग हुआ करते थे? कोई शैव मत को मानता था, कोई वैष्णव मत को मानता था, अपने आप को ज्ञानी समझता था। भगवान कृष्ण जिस ज्ञानी की चर्चा करते वो ज्ञानी कोई और है, और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञानी कोई और है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जिस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञानी है जिसने पुराण पढ़ रखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख रखा है, लेकिन आत्मज्ञान उसे नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ लिख रखा है, बाहरी चीजों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन अधिक कर रखा है, और उस अध्ययन के आधार पर बातें बोलता है। साधना कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति उसने नहीं की है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो कि अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभ्यास, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी ना। भक्ति है मिलने की प्रक्रिया, भक्ति है एकाग्रता को बनाना, भक्ति है जुड़ जाना। अब यहां पर योग, भाई योग तप से क्या होगा? तो योग, लोग जो है उस समय योग का अर्थ स्वास्थ्य को सुधारना समझते थे, शरीर को ऐंठना समझते थे। ये आसन लगा लो, वो आसन लगा लो, इसको वो लोग योग समझते थे, और फिर वन में जाकर शरीर को कष्ट देते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई गृहस्थी में रहते हुए बस अपने मन को एकाग्र करो, अभ्यासरत हो जाओ। गृहस्थी में रहते हुए तो मन को एकाग्र करो, अभ्यासरत हो जाओ, भक्ति करो, और इस तरह से अभ्यास करते करते तुम सरलता से अपना उत्थान कर पाओगे। यह तुलसीदास जी के कहने का अर्थ है। इसलिए बहुत कठिन बनाने की जरूरत नहीं है।
इसे सरलता से समझने की आवश्यकता है। तो भक्ति बिना ज्ञान भी पूर्ण नहीं होगा। ज्ञान तो अपूर्णता की पहचान है, क्योंकि पूर्ण अवस्था में, समाधि की अवस्था में, कैवल्य अवस्था में ज्ञान नहीं टिकता ना, क्योंकि ज्ञान है तो अज्ञानता का भी भान बना रहेगा। तो ज्ञान एक अपूर्ण अवस्था ही मानी जाती है। योग शास्त्र और स्वामी क्षमा करें, आदि गुरु शंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि, उसमें भी ज्ञान अपूर्ण अवस्था है, लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा साधन है। ज्ञान ही सबसे बड़ी पवित्र करने वाली वस्तु है, क्योंकि आत्मज्ञान होने से ही यह संपूर्ण संसार मिथ्या हो जाता है। और जब संपूर्ण संसार ही मिथ्या हो जाता है तो संसारिक वस्तुओं का प्रभाव खत्म हो जाता है। यह ज्ञान का प्रभाव है। तो भक्ति बड़ी सरल हो जाती है। तो भक्ति बड़ी सरल हो जाती है। तो भक्ति है गाड़ी और ज्ञान है पेट्रोल, डीजल। अगर बढ़िया पेट्रोल रहेगा, प्रचुर पेट्रोल रहेगा, तो गाड़ी भागेगी, सही डायरेक्शन में भागेगी। फिर ये जो गाड़ी का भागना है, यही भक्ति है। तो बिना भक्ति के ज्ञान क्या कर लेगा? बिना भक्ति के ज्ञान क्या कर लेगा? आपको वहां तक पहुंचाने वाला। इसलिए अब हम चलेंगे शब्द व्युत्पत्ति। शब्द व्युत्पत्ति, एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो अनेकों परिभाषाएं दी गई हैं। कहीं पर किसी बात को भक्ति कह दिया गया, कहीं पर निष्काम कर्म को भक्ति माना गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्म अनुसंधान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु जो आप प्रयास करते हैं, वो सब भक्ति है। जो साधना वादना करते हैं, सब भक्ति है। ये विवेक चूड़ामणि में लिखा गया है। कहीं पर भगवान के कथा का गुणगान ही कर देना ही भक्ति कह दिया गया है। तो कुल मिलाकर भक्ति का अर्थ होता है अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को एकाग्रचित्त करना, एक ही भाव अवस्था में ले जाना। यह भक्ति है। अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो अपने मन मर्जी तरीके से वो दुख मिलेगा तो भगवान में ध्यान लगाना शुरू करेगा। सुख के लिए कि मेरा घर बार अच्छा हो जाए और मैं हमेशा सुखी रहूं, धन धान्य बना रहे, अर्थार्थी भाव से करेगा या जिज्ञासु भाव से करेगा। लेकिन जो तत्व से जानने वाला ज्ञानी है, साधक है, वो तत्व में लीन हो जाएगा, तत्व में लीन होने का प्रयास करेगा। तो तत्व में लीन होने का जो प्रयास है, यह भी तो भक्ति है, यह भी तो भक्ति ही है। इस तथ्य को, इस अर्थ को समझना है। इसलिए कोई ज्ञान और भक्ति में कोई झगड़ा नहीं है। ज्ञान से ही भक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। ज्ञान से ही भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है, चल ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, करेगा क्या? वास्तव में चलना तो भक्ति का काम है। ठीक है। और बिना ज्ञान के भक्ति क्या है? अंधी है, ब्लाइंड है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है, मतलब कि ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। फिर इधर उधर भटकने का चांस रहेगा। फिर अगर आपको ज्ञान नहीं है और भक्ति मार्ग पर चले हैं तो हो सकता है कि आप इधर उधर भटक जाओगे। ठीक है, आप इधर उधर भटक जाएंगे। आपको कभी इधर श्रद्धा बन जाएगी, कभी उधर श्रद्धा बन जाएगी। कोई समझा के आ जाएगा आपको कि अरे नहीं भाई, जीसस को मानना शुरू कर दो। एक गांव में ऐसे ही वो कुछ प्रचारक गए थे ईसाई मत के। उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का एक स्टैचू लिया जीसस क्राइस्ट का, ईसा का, और एक शिवलिंग लिया पत्थर का। गांव वालों के पास गए और एक बाल्टी में पानी भरकर दिखाया कि देखो हम शिवलिंग डालेंगे, डूब जाएगा। डूब गया। और उन्होंने जीसस के उस लकड़ी के उस स्टैच्यू को, जो कि क्रॉस बना हुआ था, उसको पानी में डाला, वो तैरने लगा। बोला कि देखो हमारे जीसस तो तैर रहे हैं और तुम्हारे शिव जी डूब गए हैं, कौन पार उतारेगा? तो ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं होगा भटक जाएगा ऐसी बातें सुनकर। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ऐसी बातें सुनकर भटकेगा। फिर तो भटकने की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए इसमें कोई झगड़ा नहीं है। दोनों एक दूसरे की पूर्णता को देने वाले हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों ही। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो किताबी ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान पढ़कर कि वैष्णव बड़े, शिव बड़े, जो इस तरह की बातों को कहते हैं,
जो इस तरह की बातों को कहते हैं, उनके लिए वो लिख रहे हैं कि ऐसा ज्ञान नहीं करना चाहिए और इधर उधर भ्रमित होने से बेहतर है कि आप साधारण जीवन जिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावही प्राणी। आप साधारण जीवन जिए, गृहस्थ जीवन में रहिए और अपना अभ्यास कीजिए। तो भजन करना, भजन मतलब एकाग्रता, जुड़ने की प्रक्रिया। भक्ति मतलब जुड़ना, विभक्ति मतलब अलग अलग हो जाना, विभाजित हो जाना। विभक्ति मतलब विभाजित होना, भक्ति मतलब जुड़ जाना। योग और वियोग, भक्ति और विभक्ति, एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान क्या कहता है, एटाइमोलॉजी क्या कहती है इसके पीछे, मतलब कि शब्द व्युत्पत्ति, शब्द कहां से निकला है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ और योग का शाब्दिक अर्थ एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय परिवर्तन तो गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में हुए। पतंजलि ऋषि, पतंजलि से 1,500 वर्ष पहले पतंजलि ऋषि हुए थे। बुद्ध के समय में पतंजलि ऋषि हुए थे, जब उन्होंने योग शास्त्र दिया था। और तुलसीदास जी इधर 500 वर्ष पहले हुए, तो बहुत कुछ बदल चुका था। योग का अर्थ लोग एक्सरसाइज करना समझते थे, आज भी ज्यादातर लोग योग का मतलब एक्सरसाइज करना ही समझते हैं। और ज्ञान का अर्थ लोग शास्त्रों की कहानियां पढ़ लेना ज्ञान समझते थे। ज्ञान का अर्थ शास्त्रों की कहानियां पढ़ लेने को लोग ज्ञान समझते थे। तो इस तरह की समस्याएं आ गई थी, और इसी समस्या के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर यह बातें लिखी कि बहुत किताबें पढ़ लेने से कोई भक्ति नहीं हो जाती है, और किसी को ज्ञान हो भी गया तो बिना भक्ति के ज्ञान क्या होगा, ज्ञान का क्या होगा, बिना भक्ति के ज्ञान का क्या हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं। तो निश्चय ही देखिए, करनी तो भक्ति ही है ना। लेकिन अब यहां पर जब हम संशय कर लेते हैं कि भक्ति क्या है, भाई ज्ञान बड़ा दिया किसी ने, अच्छा एक बात, ज्ञान बड़ा या भक्ति, बोलो प्रश्न ही गलत है। सीधी सी बात, प्रश्न ही गलत है। ज्ञान और बड़ा भक्ति कोई मतलब नहीं है। भगवान ज्ञानी भक्त से प्रेम करते हैं, जो ज्ञानी भी है और भक्त भी है। भगवान ने क्या कहा, मुझे सबसे प्रिय कौन है, जो ज्ञानी भक्त है, ना कि ज्ञानी है। तो कहा कि जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे प्रिय है, ना कि जो ज्ञानी है। ज्ञानी होने के साथ उसका भक्त होना भी अनिवार्य है, मतलब उसके मन में प्रेम होना भी अनिवार्य है, उसके मन में भजन होना भी अनिवार्य है, तभी जाकर जो है वो प्रेम कर। राम और शिव में कोई भेद नहीं समझेगा जो ज्ञानी हो जाएगा, और फिर जो उसकी भक्ति होगी वो श्रेष्ठ भक्ति होगी। तो ज्ञान भक्ति को श्रेष्ठ करता है। ज्ञान क्या करता है, भक्ति को श्रेष्ठ करता है। ये हमें समझने की, ज्ञान अगर हो जाए और भक्ति भी हो तो वो भक्ति को पूर्ण करता है। ज्ञान के बिना भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, और भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, क्योंकि बिना ज्ञान के अभाव में अंधभक्ति भी शुरू होती है, अंधविश्वास भी बढ़ जाता है। ज्ञान के अभाव में अंधविश्वास भी तो बढ़ता है ना। ठीक है, तो अब ये शब्द जो बाद में लाए गए वो थोड़े से अलग ढंग से लाए, जैसे भक्ति, योग, ज्ञान। अरे योग एक ही चीज है भाई, योग एक ही है। जहां भक्ति की प्रधानता हो जाएगी, जहां पर ईश्वर प्रेम की प्रधानता या फिर कैवल्य की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा जो है साधना करने की, वहां भक्ति की प्रधानता। और ज्ञान योग मतलब ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान के साथ भक्ति करना, वो ज्ञान योग हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान कृष्ण अगर कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, तो ज्ञानी भक्त मतलब भक्त भी है और ज्ञानी भी है, दोनों काम है उसके साथ। जो ज्ञानी होकर भी मेरा भजन कर रहा है, मुझे वो प्रिय है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा एक और यहां संदर्भ मिलता है कि ज्ञान कठिन है। तो यहां पर जो
12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो चर्चा की है अर्जुन के प्रश्न करने पर निराकार और साकार, तो कृष्ण कहते हैं निराकार कठिन है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लक्ष्य तो वही है, निराकार तो समाधि में मिलेगा ना, उसके पहले तो सब साकार है। समाधि से पहले तो सब कुछ ही साकार है, तो प्रारंभ तो हमेशा साकार से होगा, सगुण से होगा। सब कोई निराकार तक तो पहुंच नहीं जाएगा, सब कोई निराकार तक तो पहुंच नहीं जाएगा, तो इसलिए उसका प्रारंभ वो सगुण से ही शुरू कर दे। जो सगुण से करेगा वही निर्गुण तक पहुंच पाएगा। और जो कहता है कि नहीं मैं सीधा निर्गुण की भक्ति करूंगा, निर्गुण में लीन हो जाऊंगा, जी नहीं, ये प्रोसेस नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये मार्ग नहीं है। जब भी शुरू करोगे सगुण से ही शुरू करोगे और निर्गुण तक पहुंचोगे। आपका जो निर्गुण है वो डेस्टिनेशन है, सगुण है वो पाथ है, रास्ता है, मार्ग है। तो यह भी स्पष्ट किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक, तो भगवान निश्चय ही ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भक्त से प्रेम करते हैं। तो भक्ति क्या है समझ में आया होगा आपको कि भक्ति एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बिना ज्ञान के जो करेगा वो आर्थ है, अर्थार्थी है, या फिर भटक भी सकता है, उसके भटकने की संभावनाएं अधिक है। और जो ज्ञानी हो गया उसके भटकने की संभावनाएं नहीं है। भक्ति तो सबको करना है, ज्ञानी को भी करना है और जो ज्ञानी नहीं है उसको भी करना है। तो यही इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र करने वाली, सकल सुख को प्राप्त कराने वाली है, सबके लिए सहज है। आदमी शुरू करे, घर गृहस्थी में जैसे रहता है उसे कोई वनवासी बनने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और वो अपना योग जो है यहीं पर शुरू कर दे, घर में ही शुरू करे, अपने जैसे रहता है वैसे ही धीरे धीरे प्रारंभ कर दे, छोटे छोटे अभ्यास शुरू कर दे, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास शुरू कर दे, वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, अपने डेस्टिनेशन को एक दिन प्राप्त कर लेगा। तो ये चीज है। तो योग और भक्ति में कोई शाब्दिक अंतर नहीं है, यह भी हमें समझना चाहिए। और ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठता वाली कोई बात नहीं है। ज्ञान हो भी गया, भक्ति तो करनी पड़ेगी, इसलिए भक्ति की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ज्ञानी भक्त से प्रेम करता हूं, ज्ञानी से प्रेम करता हूं ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा ज्ञानी भक्त से प्रेम करता हूं। भक्ति का होना जरूरी है। भक्ति मतलब अपने मन को एकाग्र कर देना, एक ही भाव हो जाना, अपने इष्ट के अलावा, अपने उस जिससे हमने प्रेम किया है, जिसकी हम भक्ति, उसके अलावा कोई बात ना रहे, हम एक ही भाव अवस्था में चले जाए। ध्यान योग के द्वारा हम एक ही भाव अवस्था में चले जाए, तो ध्यान योग का अभ्यास भी भक्ति है, ध्यान योग का अभ्यास भी भक्ति है। हाँ, वो ज्ञानी भक्त का विषय है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। ज्ञानी भक्त ध्यान योग करते हैं और ध्यान योग भक्ति ही है। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, ऑफलाइन कोर्स भी कभी कभी चलता है। तो ध्यान योग क्या है? ज्ञानी भक्ति की प्रक्रिया है कि हम तत्व को जानते हुए अंतर्मुखी होकर हम भक्ति करें। भक्ति तो होगी ही, भक्ति तो करना ही पड़ेगा, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और कोई झगड़ा नहीं है ज्ञान और भक्ति के बीच में कि हम ढूंढने जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों के बिना ना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना, और भक्ति के बिना भक्ति पहिया है, पहिया। गाड़ी में पहिया नहीं हो गई तो तेल भरवा कर क्या करोगे? ठीक है, पहिया ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगा कैसे भाई? तेल भरवा के करोगे क्या फिर? तो भक्ति जो है वो पहिया है और ज्ञान जो है वो तेल है, पेट्रोल है, डीजल है। अगर पहिया वहिया सब है भी तो धक्का मार गाड़ी चलेगी फिर? धक्का मार गाड़ी, इंजन तो स्टार्ट होगा नहीं बिना पेट्रोल डीजल के। अब धक्का मार के कहां तक ले जाओगे गाड़ी को? सोचो, धक्का मार के गाड़ी को कहां तक ले जा सकते हो? लेकिन पेट्रोल डीजल डाल दोगे, अगर ज्ञान हो जाएगा ना, तो भक्ति रॉकेट की तरह भागेगी। फिर भक्ति का विकास रॉकेट की तरह होगा फिर। ठीक है, यही समझने वाली बात है। तो भक्ति को लोगों ने इतना वो बना दिया है, भक्ति को इतना ग्लैमराइज करने के लिए उसका इतना मेकअप कर दिया है कि लोग पता नहीं भक्ति को क्या क्या समझ बैठते हैं।
सीधा सा एटामोलॉजिकल मीनिंग है शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार। भक्ति मतलब जुड़ना, विभक्ति मतलब अलग होना, डिवाइड होना। ठीक है, ये हमें समझना है। कुछ भी आप गाइए, गुण गाइए भगवान का या कुछ भी करिए, उद्देश्य तो आपका मन को लगाना ही है। सांसारिक वस्तुओं से हटाकर भगवान के नाम में, उनके स्मरण में, उनके गुण में मन को लगाना ही है। एक ही भाव अवस्था में जाना ही उद्देश्य है भक्ति का। ठीक है, ये विषय हमें इस तरह से समझना चाहिए। तो ये कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, संशयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। जो जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें ध्यान योग का मार्ग नहीं मिला है, समाज में जो सामान्य जनजीवन है, जो सामान्य रूप से आदमी घर गृहस्थी में रहता है, वो बेचारा शुरू करे, भगवान का गुणगान करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान को भोग लगाए, अपनी पूजा और अपनी भक्ति को ऐसे ही शुरू करेगा वो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते विकसित होकर वो आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचेगा, ध्यान योग करेगा, ध्यान योग की प्राप्ति करेगा। ठीक है, ये हमें समझना है। तो शुरू में हमारे संतों ने जानबूझकर लोगों से कहा कि गुणगान करो, क्योंकि ध्यान योग का मार्ग नहीं था। क्योंकि बीच में ये जो मध्यकालीन जो जिसमें कि हमारे संत लोग हुए, नामदेव हुए, गुरु नानक हुए, और जो कबीर हुए, तुलसीदास हुए, इन लोगों में, और पुरंदर दास हुए दक्षिण भारत में, कर्नाटका में बसेश्वर हुए, अक्का महादेवी, कई नाम आते हैं, तिरुवल्लुवर हुए दक्षिण भारत में, ऐसे कई नाम आते हैं, ज्ञानदेव हुए और नामदेव हुए, तुकाराम हुए, तो कई संतों का नाम आता है। इन्होंने, क्योंकि वो समय कैसा था, उस काल को समझिए, शिक्षा का अभाव था। क्यों अभाव था? क्योंकि अस्त व्यस्त जीवन हो रहा था। बाहर से जो आक्रमणकारी आए रहे थे, उनके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोग पलायन बहुत करते थे, इधर से उधर बहुत जाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था का बहुत ह्रास हो गया था। शास्त्र क्या कहते हैं, इस बात को समझा पाना कठिन था। आज इंटरनेट है, आज प्रिंटिंग प्रेस है, तो हमारी जो मूल शास्त्र, जो गुप्त शास्त्र थे, आज वो भी सामने आ गए हैं। शिव सूत्र पर शास्त्र हमारे सामने, शिव सूत्र पर हम चर्चा भी करेंगे। युग सूत्र जैसे बहुत गूढ़ रहस्य वाले जो शास्त्र थे, वो साधारण जन को उपलब्ध नहीं थे। आज है उपलब्ध, फिर भी कोई पढ़ना चाहे तो उसको लेके पढ़ सकता है। फिर भी बिना ध्यान योग साधना की समझना तो कठिन ही लगता है। तो लेकिन आज उपलब्ध है। उस समय, जिस समय संत नामदेव हुए, रामदास हुए, एकनाथ हुए महाराज, और कई लोग जो हुए, तो उस समय इन शास्त्रों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और ऐसे योगियों को ढूंढना भी मुश्किल था कि जो सारे रहस्यों को बताए। तो इसलिए वो सबसे सरल रहस्य बता देते थे कि भाई कुछ भी करो, तुम भगवान का गुणगान ही करो, ऐसे मन लगाओ। तो तुलसीदास जी भी उसी परंपरा में थे, उसी काल में हुए। जब नामदेव हुए, ज्ञानदेव हुए, तभी तुलसीदास हुए। ठीक है, उसी काल में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। तो उस समय जो जनमानस जो बहुत ही अस्त व्यस्त जीवन जी रहा था, इधर से आक्रमणकारियों के कारण बहुत सारे हमारे विद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, इन सबों का विध्वंस हो चुका था। गुरुकुल व्यवस्था नष्ट कर दी गया था, और लोग इधर से उधर पलायन करते रहते थे, घूमते रहते थे, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने काम को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर। ठीक है, तो इस तरह की समस्या हमारे देश के सामने थी। जाति पाति बढ़ रहा था। ठीक है, बाहरी विचारधारा का एक समझिए कि एक इन्फेक्शन हो गया था, प्रदूषण फैल गया था। तो उस कारण से शिक्षा की बहुत कमी हो गई थी कि मूल सूत्रों को पढ़ाया जाए कि योग क्या है, ध्यान योग। तो उस परिस्थिति में भाई तुम भगवान का गुणगान ही कर लो, ये कहा जाता था। ये कारण था उसके पीछे। उस समय और काल को समसामयिक रूप से हम समझेंगे तो बात समझ में आएगा। नहीं तो संत नामदेव, महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव, उनकी आप वाणी पढ़िए,
आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरी पड़ी है। जब देखा तो गावा तो जिन धीरज पावा, पावा नाद समाई लो रे सतगुरु भेंट ले देवा। ठीक है, नाद समाई लो रे, नाद सुनने की बात कर रहे हैं। और आध्यात्मिक अनुभूतियों को कबीर ने बताया है। कबीर ने भी भक्ति को प्रधान माना, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। गहरे ध्यान, डीप ध्यान की बातें वो कर रहे हैं, उसमें ऐसी अनुभूतियां होती है। तुलसीदास जी नहीं बात करते क्या गहरे ध्यान की? पढ़ लो रामचरितमानस, खूब बातें करते। आत्मज्ञान की खूब चर्चा है रामचरितमानस में। अभी आगे उत्तरकांड में भी आत्मज्ञान की चर्चा आने वाली है। ठीक है, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस, बिना तन के भी अनुभव होता है। नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। स्कूल किसके लिए लिख रहे हैं वो? ठीक है, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो स प्रकाशो, बड़े भाग्य उर आवही जासु। दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति क्या चीज है? भक्ति तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। अगर दिव्य नेत्र खुल गया तो भक्ति तो करनी पड़ेगी, अभ्यास तो करना पड़ेगा, मन तो लगाना पड़ेगा, एकाग्रता तो बढ़ानी पड़ेगी, योग तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कुल मिलाकर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर भगवान ये कहते हैं कि मुझे ज्ञानी प्रिय नहीं है, ज्ञानी भक्त प्रिय है, ये कहा है भगवान ने, समझिएगा। इसलिए जब ये आप कहेंगे, गीता का ये श्लोक पढ़ेंगे कि 4 भक्तों में से 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, और ज्ञानी ही प्रिय है, तो आपको यहां लगेगा नहीं ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी नहीं, ज्ञानी भक्त महत्वपूर्ण है, ज्ञान के साथ भक्ति का होना महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को पकड़िए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ज्ञान के साथ भक्ति का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी प्रिय है, नहीं ज्ञानी नहीं प्रिय है, ज्ञानी भक्त प्रिय है। कौन प्रिय है? ज्ञानी भक्त प्रिय है। यह समझने की जरूरत है। इसलिए जो मैंने कहा कि पहिया भक्ति है, और जो उसमें गाड़ी में जो तेल डालते हो वो ज्ञान है। पहिया अगर लगा दोगे तो गाड़ी चलेगी, धक्का मार के चलेगी। तेल नहीं है गाड़ी में तो धक्का मार के गाड़ी चलेगी तो जरूर। जैसे आर्त भक्त है वो धक्का मार गाड़ी है, अर्थार्थी भक्त है वो धक्का मार गाड़ी है, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो उसमें पेट्रोल डाल दिया तो वो भागेगी। ठीक है, ज्ञानी की भक्ति ऐसी होती है कि वो सब जानता है, तो निश्चय ही उसकी भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो यही संबंध है, ज्ञान और भक्ति के बीच के संबंध को समझना है। दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। और श्रेष्ठ, हाँ, आर्त भाव से, जिज्ञासु से, आरती से, जिज्ञासु से, अर्थार्थी से ज्ञानी ही श्रेष्ठ है। लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान क्या कर लेगा? भक्ति तो चाहिए ना। अगर पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में और पहिया लगाई नहीं, पहिया गाड़ी में है नहीं, तो चलेगा कैसे? फिर वो चलेगा कैसे? फिर पैर ही नहीं है उसके तो। ठीक, तो ज्ञान डायरेक्शन है और भक्ति जो है गाड़ी है, पहिया है, ये भी हमें समझना होगा। तो यही बात यहां समझाने की कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे, इसलिए उन्होंने कह दिया, लिख दिया कि अरे ज्ञान हो भी गया तो बिना भक्ति के क्या कर लोगे? ज्ञान हो भी गया तो बिना भक्ति के क्या कर लोगे भाई? भक्ति तो करनी पड़ेगी ना। ये समझाते हैं। इसीलिए वो प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई आज के समय में उनका जैसा समय था, लेकिन हमारे यहां इस समय में, वर्तमान काल में शास्त्र उपलब्ध है, हमें उनका अभ्यास करने की आवश्यकता है, ध्यान योग करने की आवश्यकता है। ध्यान योग करना भी भक्ति है, ध्यान योग करना भी भक्ति ही है। लेकिन धीरे धीरे अब हमें यह समझने की आवश्यकता, हम अपने समय के अनुसार बात करते हैं, क्यों जी?
भक्ति के नाम पर लोगों ने बहुत बहला फुसला के रखा है। भक्ति के नाम पर गुरु जी लोग पता नहीं चेलों से क्या क्या करवाए जा रहे हैं। ठीक है, चेलों से करवा रहे भाई, तू अपनी सारी जमीन रख दे आश्रम में, यही सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा करना, साधना क्या करेगा? सेवा कर, गुरु जी के लिए धन बटोर के ले आ, संस्था को आगे बढ़ाना, बहुत कुछ करना है, ये कुछ करना है। अच्छा ठीक है, सेवा का बहुत महत्व होता है, ज्ञान के प्रचार में सेवा का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन कई बार इन शब्दों का दुरुपयोग हो जाता है, तो अनेक प्रकार से लोग भक्ति को भी समझा देते हैं। तो इसीलिए आज के समय में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ज्ञान को समझें कि बिना ज्ञान के भक्ति क्या है? अंधी है, अंधी, ब्लाइंड है, गलत दिशा में जा सकती है, डायरेक्शन गलत पकड़ सकती है बिना ज्ञान के भक्ति। और बिना भक्ति के ज्ञान जो है लंगड़ा है, चल ही नहीं पाएगा वो तो। जैसे बिना पहिए के पेट्रोल भर देने से गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही बिना भक्ति के ज्ञान जो है वो लंगड़ा है, वो चल ही नहीं पाएगा। और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है, गलत दिशा में जा सकती है, गलत डायरेक्शन पकड़ सकती है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए ज्ञान का महत्व है, भक्ति में ज्ञान का महत्व है। बिना ज्ञान के भक्ति हमें गलत मार्ग पे लेके जा सकती है, गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। ये समझने वाली आज के वर्तमान समसामयिक हम लोग का जो समाज है, वर्तमान समाज, उसमें ये समझना जरूरी है। उसमें यह समझना जरूरी है कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है। ठीक, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यही बात हमको समझना चाहिए। हाँ, भगवान भी कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय, ना कि ज्ञानी प्रिय है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि भक्ति तो है ही महत्वपूर्ण, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञान होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, साधना करना भी भक्ति है, ध्यान योग करना भक्ति ही है। लेकिन ठीक है, जनमानस जहां साधारण मनुष्य खेती बाड़ी में और बहुत तरह के संघर्ष कर रहा है अपने सांसारिक जीवन में, बेचारे को कैसे राहत दिया जाए? अब उस समय शास्त्रों की उपलब्धता नहीं थी, तो हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा कि भाई ठीक है, तुम भगवान का गुणगान ही सुनो, कथा ही सुनो, उसी में मन लगाओ, अपने मन को एकाग्र कर रहो, पॉजिटिव रखो, नकारात्मक विचारों से मत भरो, सकारात्मक विचारों से भरो। ऐसा उपदेश संतों ने देना शुरू किया। बस इतनी सी बात है। चलिए अब इसको हम चलते हैं। आप एक कमेंट देखते हैं, नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है, रमेश चंद्र गुरु देव जी, संत कुमार भाटी, बिस्लाल बहादुर सिंह, रतन सिंह जी, कन्हई कुमार जी, विक्रम सिंह जी, राजू पाल, सविता नायक, सोमू, अनिल कुमार, विनोद कुमार सूद, उषा श्रीवास्तव, श्वेता राय सिन्हा, भरत शबलानी, गोविंद प्रसाद नीमा, रूपलाल विश्वकर्मा, अबनी प्रधान, माधुरी कोल्हे, रमेश पेशवानी, पालको गेमर, विंदेश्वरी मिश्रा, अशोक गोयल जी बहुत अभिनंदन है, कन्हई कुमार जी, गंभीर शाह, सतीश कुमार, सचिन वरादे, अर्जुन पाटिल, मनीष यादव, सरोज साहू, सविता नायक, बलवंत सिंह गोहिल, AK त्यागी, वीकू कुचाड़िया, कमलेश खैरनर, रामविलास जी, राजेंद्र कुमार, बिमला शाह, सुरेश माने, ओम तत्सत भाई जी, ओम तत्सत जी, गणेश सिंह जी, जयंती दत्ता जी, सुरेश माने। भक्ति योग और ध्यान योग में दोनों में क्या भेद है? अच्छा, भक्ति योग और ध्यान योग कोई भेद नहीं है, एक ही चीज है। ध्यान एक प्रक्रिया है, ध्यान कहने का मतलब राजयोग है, ध्यान योग। और भक्ति एक प्रेम है। बिना प्रेम के ध्यान कैसे होगा, बिना ध्यान के प्रेम कैसे होगा, जरा बताओ। ठीक है, भक्ति एक इंटीग्रेटेड वर्ड है, ध्यान डिफरेंशिएटेड वर्ड है, समष्टि और व्यष्टि। ध्यान एक टेक्निकल टर्म है, भक्ति एक कॉमन टर्म है। समझ रहे? एक टेक्निकल, एक साइंटिफिक नेम होता है ना, एक साइंटिफिक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, जैसे कि नीम का पेड़।
नीम जो है एक कॉमन नेम है जिसको हम पेड़, अब उस नीम को लोग साइंटिफिक नेम देते हैं, एजरेक्टिका इंडिका बोलकर कुछ उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। अब हम ही है, मनुष्य है, आज के मनुष्य को साइंटिफिक नेम दिया गया है होमो सैपियंस सैपियंस। तो ध्यान इज ए साइंटिफिक टर्म, भक्ति इज ए कॉमन टर्म। लेकिन तरह तरह की बातें कर कर लोगों ने कंफ्यूज बहुत कर दिया, और शास्त्रों में मिलावट होने के कारण और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और मिलावट जो अपने विद्वता का अहंकार था लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान था नहीं, उन्होंने तरह तरह की व्याख्या टीका टिप्पणी कर दी, और हम वही टीका टिप्पणी पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो श्लोकों पर ध्यान देना चाहिए क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान योग और भक्ति योग मेरे अनुभव के अनुसार दो अलग अलग चीजें नहीं है। भक्ति मतलब प्रभु के, ईश्वर के नाम में, अपने इष्ट के नाम सुमरन में या उनके रूप गुणगान में अपने मन को एकाग्र कर देना। ध्यान का अर्थ भी वही है, एकाग्र हो जाना, एक ही भाव हो जाना। भक्ति का अर्थ भी वही है, एक ही भाव हो जाओ। ध्यान भी निरोधात्मक क्रिया है, और नारद भक्ति सूत्र में लगता है कि नारद भक्ति सूत्र का भी भाष्य करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण विषय लगता है। जल्द ही नारद भक्ति सूत्र पर भी चर्चा हम लोग करेंगे इस चैनल पर। तो नारद भक्ति सूत्र में भी देव ऋषि नारद ने भक्ति को निरोधात्मक क्रिया बताई है। ठीक है, तो भक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नारद भक्ति सूत्र से। भक्ति का मूल सिद्धांत उसमें पाया जाता है। तो निरोधात्मक क्रिया बताई है, ध्यान को भी निरोधात्मक क्रिया बताई गई है। तो भक्ति योग और ध्यान योग में कोई अंतर नहीं है। ध्यान एक टेक्निकल टर्म है, ज्यादा साइंटिफिक वर्ड है, और भक्ति थोड़ा कॉमन टर्म है। मैं कहता हूं प्रेम और ध्यान एक ही चीज है। प्रेम में हम किसी एक ही भाव में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रेम है उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचना, एक ही भाव। ध्यान भी वही चीज है, लेकिन प्रेम थोड़ा हल्का शब्द हो जाता है, जो कि संसार में भी हम सांसारिक रिश्तों नातों के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। और ध्यान पराकाष्ठा है, ध्यान प्रेम की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान योग और भक्ति योग में यह अंतर है। ठीक, सविता नायक जी, ज्ञान बड़ा दिखता है। ठीक है, एक त्यागी जी, रामविलास जी, बिमला शाह जी, गणेश अंबेकर, विनीता अग्रवाल, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट ज्ञान भक्ति। ठीक है, टी.आर. राठिया, दिनेश सोलंकी। थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तभी भगवान को जानने की कोशिश करेगा, और ज्ञान से ही भक्ति करेगा। क्या सही है? जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। एस.के. मिनास जी, गोविंद प्रसाद नीमा, जन समाने के लिए भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति तो करना ही करना है, अगर ज्ञान होगा तो भी भक्ति करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ध्यान योग का कोर्स कर लिया, जिन लोगों ने कोर्स कर रखा है, काफी कमेंट जिन्होंने किए हैं उनमें से कोर्स किए हुए लोग हैं, आपने ध्यान योग का कोर्स कर लिया, आपको ज्ञान हो गया। ध्यान योग में बता दिया जाता है शून्य तत्व तक कैसे पहुंचना है, शून्य की अवस्था तक कैसे पहुंचना है। आपने घट में उस ज्योति प्रकाश के दर्शन किए, नाद सुनाई देना। कई लोग ध्यान योग जो कर चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं और करते हैं, उनको ऐसी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं उनको। तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, भक्ति तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान योग का अभ्यास करना भक्ति है। इसको समझिए, इस छोटे से पॉइंट को समझना है। ठीक, ज्ञान हो भी गया, भक्ति तो करनी पड़ेगी, भक्ति तो करना ही है। सीताराम वाली, एसपी सैनी जी, एम प्रसाद जी, भरत छबलानी जी, राम बन ही सो राम ही पावा, हो तो न दर्श फूल चढ़ावा। ठीक है, स्मिता सावंत जी, राम सिंह कश्यप, गणेश पवार जी, तेरी सत्ता से ही तेरे गुण गाएंगे तुझ्या, सत्येंद्र तुझे गुण गाऊं, ऐसे रामदास स्वामी जी ने कहा है। जी, कुंभाराम, जय श्री राम, उत्कर्ष तिवारी जी,
ओमराज हेम्ब्रॉम, पंकज सोनी, मनीष जैन। ज्ञानी को साक्षात परमात्मा का स्वरूप कहा गया, बिल्कुल कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। जी हाँ, क्योंकि वो जानता है स्वरूप को, तो वो स्वरूप ही बन जाता है। फिर कहा गया है मनीष जैन जी, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। ये बात सही है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, सब साफ मैंने कहा ना, अंधी हो जाती है, डायरेक्शनलेस होने की संभावना है उसकी। ज्ञान है तो एकदम सही निशाने पे जाके लगेगी भक्ति। ठीक, ये समझना है। तो इसलिए ज्ञान से भक्ति की पूर्णता होती है, ज्ञान साधन बनता है, लेकिन अंत में ज्ञान भी नहीं टिकेगा। ठीक, अभ्यास चिंतन के बिना तो ज्ञान भी नहीं होता, करना पड़ेगा अभ्यास, तो करना ही पड़ेगा। राम लखन राजपूत, राम विलास जी, अशोक माली, रावत माइक्रो। गुरु जी, सांख्य शास्त्र के अनुसार चलने में बुराई तो नहीं जी? क्यों बुराई होगा? अगर सही से समझ गए हो तो बुराई नहीं है, अगर आधा अधूरा समझोगे तो फिर तो गड़बड़ हो ही सकता है। जी, भागवत में सबसे पहले बताया गया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य बूढ़े हो गए कलयुग में। जी हाँ, वर्णन आता है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाते, वो कथा आती है, बहुत समझने वाली कथा है वो भी। भागवत महापुराण के महात्म्य में जो कथा आती है कि इस प्रकार से भक्ति देवी जो है इधर उधर घूमते हुए गई तो यहां पर जाके बूढ़ी हो गई, तो वृंदावन में जाकर फिर से थोड़ी सी वो हो जाती है, जाग जाती है। तो चलिए, वो पुराणों की कथा है, एलिगोरिकल स्टोरीज हैं। हम यहां इस चैनल पर मूल शास्त्रों की चर्चा करते हैं, जो बहुत ही रेयर है और वो जनमानस को उपलब्ध नहीं है। पुराणों की कथा उपलब्ध है, अगर शास्त्र समझ लेंगे तो पुराणों की कथा समझना मुश्किल नहीं होगा। ठीक, सुनील राजभर जी, इस चर्चा से समाज में क्रांति आ सकती है। अच्छी बात है, ले आइए क्रांति, वीडियो ही शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी कि लोग समझ पाए और बेकार के झगड़ों से बाहर निकले कि निराकार बड़ा तो साकार बड़ा, भक्ति बड़ी कि ज्ञान बड़ा। टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। निराकार साकार कभी आपस में युद्ध न की, कभी सुना है आपने कि निराकार और साकार ने युद्ध कर दिया हो? आप क्यों युद्ध करते हो भाई? ठीक है, आप क्यों लड़ने पे उतारू हो? कोई झगड़ा नहीं है निराकार साकार में और ज्ञान और भक्ति में, लेकिन हम नहीं समझते और दूसरे जो समझाने वाले, नहीं भक्ति बड़ी है, नहीं ज्ञान बड़ा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे ज्ञानी भक्त बड़ा प्रिय है, मतलब वो ज्ञानी भी होना चाहिए और भक्त भी होना चाहिए, तभी प्रिय है। सिर्फ ज्ञानी होने से प्रिय है ऐसी बात नहीं, ज्ञानी भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए, तभी प्रिय है। इस पॉइंट को समझिएगा। लेकिन जिनको झगड़ा करना है, जिनका खुद का कुछ समझ, देखिए, और समझ भी कैसे पैदा होती है? क्या सिर्फ पढ़ने लिखने से समझ पैदा हो जाएगी? जी नहीं। अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि आप किस समझ से बता रहे हैं, तो जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया वो समझते हैं कि भाई बिना ध्यान, बिना प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिकल किए बातें समझ में नहीं आती है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो ये चीज है, बिना प्रैक्टिकल किए थ्योरेटिकल नॉलेज से क्लियर नहीं होगा। अरे भाई, मिठाई खाओगे नहीं तो मिठाई का स्वाद कहां से आएगा? ठीक है, बिना प्रैक्टिकल किए कैसे होगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, 14 मई से शुरू होगा। ज्वाइन आप कर सकते हैं, ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो 14 ध्यान, तो इसलिए मैंने कहा ध्यान योग का अभ्यास करना भक्ति है। ध्यान योग का अभ्यास करना भक्ति ही तो है। और ध्यान योग यह विषय हमारे उपनिषदों से आता है, श्वेतास्त्र उपनिषद से आता है।
श्वेतास्त्रोपनिषद में ध्यान योग की अनुभूतियां भी लिखी हुई हैं, और वैसी अनुभूतियां यहां ध्यान योग का कोर्स करने वालों को भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब समझने वाली बातें हैं। इन बातों को समझिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे मात्र पढ़ने से नहीं होंगे, मात्र सुनने से नहीं होंगे, अभ्यास करने से होंगे। जब सही ज्ञान की ओर सही मार्ग मिलेगा तभी हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये सब हमें समझने की आवश्यकता है। तो सभी भाई बंधुओं को से विदा लेंगे और चलेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। जुड़े रहें, बने रहें, और जो भी आपको लगता है कि हाँ श्रेष्ठ चर्चा है उसको फैलाते रहें, उसको जरूर आप स्प्रेड करें, एक्सपैंड कर, उसको आप दूसरों तक शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इन सभी जगहों पर आप शेयर भी किया करें। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो उन ग्रुपों में शेयर किया करें, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और भी लोग जानेंगे। यदि आपको लगता है कि जी हाँ ये बातें सही हैं और इनका प्रचार होना चाहिए, तो आप ही प्रचारक है भाई, और कौन है, करिए। ठीक है, चलते हैं, विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। उत्तरकांड में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। उत्तरकांड का मतलब है उत्तर मिलेगा, कई संशयों का उत्तर मिलेगा, कई प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, यही उत्तरकांड का मतलब है। इसीलिए कल मैंने कहा कि उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण में मिलता है वर्तमान समय में, वो मिलावट वाला है। शुद्ध उत्तरकांड रामचरितमानस में ही है। इसलिए उत्तरकांड में सीता निर्वासन की कथा, शंभु है ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ। रामचरितमानस इसीलिए क्यों श्रेष्ठ हो जाता है? अगर वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा होता है ऐसा उटपटांग बातें, सीता जी को वन में भेज दिया फिर से, और ये सब बातें अगर लिखी होती तो तुलसीदास कुछ तो कुछ जरूर लिख देते, लेकिन नहीं, सीधा उन्होंने लिखा लव कुश का जन्म अयोध्या में हुआ, वाल्मीकि आश्रम में नहीं हुआ। तो एक फिलॉसफिक डिस्कशन उत्तरकांड में मिलता है। अब आगे और मिलेगा। अब तक कथा चल रही थी, अब बहुत सारे मानव जीवन के बारे में सुना, पुनर्जन्म, आत्महत्या के बारे में चर्चा हो गई। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फिलॉसफिक टॉपिक आपको मिलने वाले हैं उत्तरकांड में, जिस पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। बहुत आनंद आएगा। जुड़े रहे, बने रहे और लाभ उठाते रहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।